जीके जीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ओलंपिक के बारे में। आज चलते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जो निर्धारित था 2020 में होने का, लेकिन कोविड के कारण ये कब हुआ था? 2021 में हुआ था। तब टोक्यो ओलंपिक में भारत के क्या परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक के मार्च पास्ट में भारत के क्रम क्या रहा? 21वें नंबर। क्या क्रम रहा? 21वें। जानते हैं कि कोई भी, यानी कि जहां भर होता है, कहीं भी ओलंपिक हो, कोई भी देश में हो, तो मार्च पास्ट में सबसे आगे किस देश की टीम? यूनान के। उसके सबसे बाद में कौन सी टीम होती है? आयोजक। लेकिन जो बीच में होते हैं वो जिस देश में हो रहा है, जिस देश में हो रहा है उस देश के अल्फाबेटिकल क्रम में सजाया जाए। यानी कि जहां जापान में हुआ था तो जापान के जो भी अल्फाबेटिकल क्रम होगा उसी क्रम में सजाया जाएगा। तो इस क्रम के अनुसार भारत की स्थिति क्या रही? 21वें नंबर पर। इसके बाद मार्च पास्ट में भारतीय जो दल के ध्वजवाहक कौन थे? महिला। ये मुक्केबाज थी एमसी मैरी कॉम। यानी कि मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक महिला कौन थी? एमसी मैरी कॉम। ये एमसी मैरी कॉम जो है किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। और ये किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। वो भारत की पुरुष की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। यानी कि ध्वजवाहक के रूप में दो लोग इसमें शामिल किए गए थे भारत की ओर से। एक महिला थी कौन? एमसी मैरी कॉम। जबकि पुरुष कौन थे? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। ठीक है, जालंधर से इनका जन्म हुआ था, पंजाब से संबंधित है। वहीं एमसी मैरी कॉम का मणिपुर। इसके बाद जो मनप्रीत सिंह है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक, हाँ, हॉकी टीम के कप्तान थे। भारतीय दल के प्रमुख दायित्व भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे सौंपा गया था? वीरेंद्र प्रसाद बैसे को। यानी भारतीय दल के प्रमुख दायित्व, यानी कि जो भी भारतीय दल का प्रमुख दायित्व के रूप में किनको सौंपा गया था, टोटल आपको देखने का, तो वीरेंद्र प्रसाद बैसे को सौंपा गया था। ठीक है। इसके बाद समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। कौन थे? बजरंग पुनिया। इनका संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया पहलवानी से। पहलवानी, यानी जिसे रेसलिंग कहा जाता है या कुश्ती कहिए। ठीक है। तो समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। इनका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा। कौन से राज्य से? हरियाणा। ये कुश्ती या पहलवानी कहिए या रेसलिंग कहिए, इस खेल से संबंधित है। कुछ जानते हैं खिलाड़ी और उनका खेल? उनका क्या है खेल? नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। ठीक है। इसके बाद मीराबाई चानू क्या खेलती हैं? भारोत्तोलन। किससे से? भारोत्तोलन। रवि दहिया कुश्ती। ठीक है, रेसलिंग से संबंधित है। जबकि बजरंग पुनिया कुश्ती। इसके बाद बोर्गेहेन मुक्केबाजी। ठीक है, बोर्गेहेन मुक्केबाजी। पीवी सिंधु बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन। ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू। ठीक ना। 2020 टोक्यो ओलंपिक, ये जो भारत में कौन से सबसे पहली बार पदक जीता गया? किनके द्वारा? मीराबाई चानू। कौन से पदक? रजत, सिल्वर पदक जीता गया था। इसके बाद 7वें नंबर के जो मेडल आया था भारत में, वो कौन सा मेडल था? स्वर्ण पदक। ठीक ना। कौन सा पदक? स्वर्ण। वो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। इसके बाद नीरज चोपड़ा, यानी कि टोटल कितना मेडल जीता गया भारत में ओलंपिक में? 7। वही 7वां पदक कौन सा? गोल्ड मेडल। किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा। ठीक है। कितना मीटर फेंके थे भाला? 87.58। 87.58 मीटर। ठीक है। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक, जो नीरज चोपड़ा है, आते हैं कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा। कहां से? हरियाणा से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक भारत ने अब तक का सबसे बड़ा अपना दल भेजा था। यानी कि पीछे हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं कि सबसे पहली बार कब भेजे थे? कौन से दल? 1920 में। लेकिन सबसे पहली बार एक लोग मतलब भेजा गया था, भाग लिए थे, नॉर्मन प्रिजार्ड। तो कब भाग लिए थे? 1900 में। जबकि अपना दल कब भेजे थे? 1920 में। और सबसे बड़ा दल कब भेज दिए? 2020 में। 2020 में। यानी कि हमको याद रखना है 2020 से ही, लेकिन हुआ है कब? 2021 में। याद रखना है कब? 2020 ही। ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया था, जिसमें टोटल सदस्य यानी खिलाड़ी सहित टोटल सदस्य कितना गए थे? 228। कितना? 228। जिसमें कितना एथलीट भाग लिए थे? 127। कितना? 127। जिसमें 71 मेल थे यानी पुरुष, और जितना 56 ठीक ना महिला। यानी कि 71 पुरुष और 56 महिला। टोटल एथलीट शामिल कितना? 127। और जो भी अब बच जाए वो कौन सा है?
प्रबंधक के तौर पर सदस्य शामिल हुए थे। इन टोटल जो एथलीट हैं 127, वो कितने खेल में भाग लिए हैं? 18 खेल में। कितना खेल में? 18 खेल में। ठीक है। भारत ने पहली बार 7 ओलंपिक पदक जीते हैं, यानी कि जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुआ है 21 में, इसमें टोटल कितना पदक जीता गया भारत द्वारा? 7 को जीता गया। ठीक है। 1 स्वर्ण, ठीक ना, 1 गोल्ड मेडल, 2 गो रजत, सिल्वर, और बाकी 4 को कौन सा जीता गया? कांस्य। 1 गो गोल्ड, इसके बाद 2 क्या? सिल्वर, और 4 क्या? कांस्य जीता गया है। ठीक है। टोटल कुल मिलाकर 7 पदक, और 7 पदक जीतने के साथ भारत की स्थिति ओलंपिक में क्या रहा? 48वां नंबर। कितना नंबर? 48वां। तब पूछा जाए कि 2020 ओलंपिक के अनुसार भारत मेडल के अनुसार कितने नंबर पर रहा? 48वां नंबर पर रहा। ठीक है। जबकि 1 नंबर पर मेडल के अनुसार पूछा जाए तो कौन था? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 वर्षों के बाद किसमें पदक जीता है? 41 वर्षों के बाद हॉकी में। किसमें जीता है? हॉकी में। अब आते हैं कुछ मुख्य बिंदु है, इसको जानते हैं ओलंपिक के लेकर। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला ये स्वर्ण पदक था ओलंपिक में। यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? अभिनव बिंद्रा। ये क्या खेलते हैं अभिनव बिंद्रा? शूटिंग से। कितना मीटर में सबसे पहली बार? 10 मीटर में जीते थे। ठीक है। ये कहां 2008 में हुआ है? बीजिंग ओलंपिक में। दूसरा पॉइंट, सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक पदक प्राप्त किए। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक एवं 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं। यानी कि वो प्रथम खिलाड़ी बताइए जो 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक। सुशील कुमार। सुशील कुमार कौन से खेल खेलते हैं? कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट कि पीवी सिंधु भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हुई जिसने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त की। सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक, वहीं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। ठीक ना। पीवी सिंधु भारत की प्रथम ऐसी महिला खिलाड़ी है जो लगातार 2 ओलंपिक में 2016 में कौन सा पदक जीते थे? ये रजत। इसके बाद 2020 में कौन सा पदक? कांस्य पदक। ठीक है। कांस्य। आगे, आधुनिक ओलंपिक में एथलीट्स में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने किस खेल में जीता था? जेवलिन थ्रो। ठीक है। किसमें? जेवलिन थ्रो में। तो आधुनिक ओलंपिक में एथलीट्स में भारत के लिए प्रथम पदक जो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था कौन था? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। कितना मीटर फेंके थे भाला? ठीक है। इन्हीं के नाम के लेकर भाला दिवस भी मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है। 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हथकरघा दिवस भी कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। ठीक है। इसके बाद ओलंपिक पदक विजेता, ये जो प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक ना। मेरी कॉम किस मतलब खेल से? मुक्केबाज से संबंधित है। 2012 के लंदन ओलंपिक में कौन से पदक जीते थे? तो ये कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य। तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम महिला कौन थी? यानी कि मेरी कॉम। कौन सी ये खेल खेलती है? मुक्केबाज। कौन से पदक जीते थे? कांस्य पदक। कब? 2012 में। और 2012 में कहां हुआ था ओलंपिक? लंदन में हुआ था। ठीक है। इसके बाद ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी? साइना नेहवाल। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी खिलाड़ी? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कौन सी खेल खेलती हैं? बैडमिंटन। ठीक ना। और इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है। कौन सा पदक? कांस्य। तो यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए। साइना नेहवाल। 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें कौन से पदक? कांस्य पदक। ठीक है। आगे अब आएंगे कि खत्म हो गया ओलंपिक के बारे में। ठीक है। यानी कि भारत का जो टोक्यो ओलंपिक में क्या परफॉर्मेंस रहा ये खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे पैरा ओलंपिक के बारे में। पैरा ओलंपिक के जो खेल शुरुआत होता है 1960। कब से स्टार्ट हुआ? 1960। जगह कहां से हुआ था? रोम से। कहां से? रोम से हुआ था। इसके बाद इसको लेकर यानी कि जैसे अभी पढ़े कि कोई भी यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक था यानी ओलंपिक को संचालन करने के लिए कोई भी समिति बनाया गया होगा तो उस समिति का नाम क्या था? आईओसी। ठीक है। क्या था? आईओसी। इसके बाद उसी तरह के लेकर यानी कि जो भी ग्रीष्म पैरा ओलंपिक होगा तो इसकी एक टीम क्या है? यानी कि एक समिति अलग बनाया गया उसका नाम क्या है? आईपीसी। ठीक ना। इंटरनेशनल पैरा कमिटी। ठीक ना। पैरा ओलंपिक कमिटी था।
इसकी स्थापना कब किया गया है? 1989 में। कब किया गया? 1989 में। पैरा ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? 1960 में रोम से। लेकिन सबसे इनकी कमेटी कब बनी थी? 1989 में। अब इनकी कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? वान कहां पर है? जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। ठीक ना? यानी कि आपसे पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक खेल की जो समिति होती है इनकी मुख्यालय कहां पर है? वान में। वान कहां पर है? जर्मनी में। मुख्यालय कब बना था? 1989 में। कब बना था? 1989 में। लेकिन पैरा ओलंपिक खेल स्टार्ट कब हुआ है? 1960 में। ठीक है। इसके बाद एक बात और समझने वाला है कि जहां भी ओलंपिक खेल होता है उसी देश में क्या होता है? पैरा ओलंपिक भी खेल होता है। तो यानी कि पैरा ओलंपिक भी खेल कहां होगा? इस बार 2020 में जापान टोक्यो में ही हुआ। इसके पैरा ओलंपिक खेल का स्टार्ट कहां से हुआ था? रोम। स्टार्ट अगर पूछेगा तो कहां से? रोम। अगर इसी के लेकर संचालन के लेकर एक समिति बनाई गई थी, ठीक ना? यानी कि पैरा ओलंपिक कमेटी बनाया गया है। इसकी स्थापना 1989 में। इसका मुख्यालय याद रखिए कहां पर है? वान में। जबकि उसका कहां था? ओलंपिक वाला का लुसाने। ठीक है, उसका कहां था? लुसाने। अब पैरा ओलंपिक का कहां पर? वान कहां पर? जर्मनी में। अब जहां जहां ओलंपिक के खेल होगा उसी देश में कौन सा खेल होगा? पैरा ओलंपिक भी होगा। ठीक ना? तो पैरा ओलंपिक पूछेगा 2021 में कहां हुआ है? टोक्यो जापान में। ठीक है। तो अब टोक्यो जापान में जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ इसका उद्घाटन करता कौन है? नारुहितो। ओलंपिक वाला कभी कौन था? नारुहितो। अब पैरा ओलंपिक अभी कौन होगा? नारुहितो। लेकिन इसमें क्या है कि अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भाग लिया था। एंड्रू पर्पस। कौन थे? एंड्रू पार्सस। कौन थे? एंड्रू पार्सस। यानी कि नारुहितो और अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? एंड्रू पार्सस। ठीक है, ये भी सम्मिलित हुए थे, इसके अध्यक्षता किए थे। इसके बाद उद्घाटन समारोह में ये कहां हुआ था? उद्घाटन जापान के नेशनल स्टेडियम में। कौन से स्टेडियम में? नेशनल स्टेडियम में। ठीक है। इसके बाद जो समारोह के थीम क्या था? यानी कि पैरा ओलंपिक के समारोह का थीम क्या था? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। इसके बाद यह खेल का आयोजन अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा किया है। यानी कि जैसा भी पढ़े कि ओलंपिक का खेल कौन स्टार्ट करेगा? यानी कि ओलंपिक जो कमेटी करेगी, उसी तरह इसमें जो पैरा ओलंपिक कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी करेगी। ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 का शुभंकर क्या है? सोमाइटी। क्या है? सोमाइटी। ठीक है। सोमाइटी एक मतलब कि फूल का है, वहां के जो स्थानीय जैसे फूल है, जैसे कहां पर? जापान में, जिसे चेरी ब्लॉसम में कहा जाता है, उस फूल से संबंधित है सोमाइटी। आगे पैरा ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या नाम है? यूनाइटेड बाय इमोशन। पैरा ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक, ये मतलब टोक्यो ओलंपिक पहली बार कब हुआ था? 1960 में। उसके ठीक दूसरा ओलंपिक पैरा ओलंपिक कहां हुआ था? 1964 में टोक्यो में हुआ था। 1964 में टोक्यो। और इस बार भी हो गया 2021 में भी कहां? टोक्यो। तो याद रखने वाला क्वेश्चन है कि यानी कि दो पैरा ओलंपिक कराने वाला वो कौन सा कंट्री है जो दो पैरा ओलंपिक अपने ये करा लिया है? यानी कि जापान। एक बार 1964 में, एक बार 2020। यानी कि 20 वाला कब हुआ है? 21 वाला। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल, इसमें टोटल देशों ने भाग लिया था 162। बस इसको याद रखिएगा। बैडमिंटन और ताइक्वांडो एक खेल है, इसको पहली बार जोड़ा गया है। ठीक ना? जो पहली बार जोड़ा गया कौन कौन से खेल है? बैडमिंटन है, ताइक्वांडो। ठीक ना? पहली बार टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है। ठीक है। कौन कौन से खेल? बैडमिंटन, ताइक्वांडो, ये पहली बार पैरा ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। जबकि दो खेल को हटाया भी गया है, दो खेल को शामिल भी किया गया है और दो खेल को हटाया है। सेलिंग व 7 ए साइड फुटबॉल। ठीक ना? एक सेलिंग खेल है और दूसरा क्या है? 7 ए साइड खेल। जो फुटबॉल है, एक तरफ में 7 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल के, एक तरफ में 7 होते हैं। यानी कि दो खेल को जोड़ा गया इस पैरा ओलंपिक में और दो खेल को क्या है? हटाया गया। पहला कौन सा हटाया खेल को जोड़ा गया था? बैडमिंटन और दूसरा ताइक्वांडो। जबकि पहला हटाया कौन सा गया है? सेलिंग। और कौन सा है? 7 ए साइड फुटबॉल। ठीक ना? क्या है? 7 ए साइड फुटबॉल। यानी कि एक तरफ में कितना प्लेयर होंगे फुटबॉल के? 7 होंगे। ठीक है। इनको हटा दिया गया है और दो को जोड़ दिया गया है। 13 दिन, ये कितना दिन तक पैरा ओलंपिक चला है? 13 दिन तक चला है। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर पूछा जाए कि एक नंबर पर सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला देश कौन सा है? चीन है। यानी कि ओलंपिक में पढ़ लिए कौन सा है? अमेरिका। और यही पैरा ओलंपिक में कौन है? चीन। खत्म।
इसके बाद जो अगला होगा यानी कि 17वां नंबर ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक होगा वो किस देश में होगा? पेरिस में होगा। यानी कि 33वां नंबर भी कहां होगा? ओलंपिक पेरिस में होगा। वहीं 17वां नंबर का जो पैरा ओलंपिक भी होगा वो कहां पर होगा? पेरिस में होगा। सही है। इसके बाद आते हैं आगे कि डोपिंग एक शब्द सुनने को मिलता है, बार बार हमको मतलब कि ऐसा सुनने को मिलता है कि डोपिंग क्या है, ठीक है। तो डोपिंग के बारे में जानते हैं कि डोपिंग क्या होता है। यानी कि कोई भी खिलाड़ी, आप कोई भी खेल खेलते हो, अगर अपने क्षमता के अनुसार से नहीं खेलेंगे तो आप पर कौन सा एक होता है टेस्ट? डोपिंग टेस्ट। यानी कि कोई भी ड्रग्स ले लेते हैं, चाहे कोई भी दवा लेकर, आप मान लीजिए कि वेट लिफ्टिंग है, मान लीजिए कि आप 50 केजी के एक नॉर्मल प्लेयर हैं, 50 केजी को उठाते हैं, अगर कोई भी ड्रग्स ले लेते हैं जिसको आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, क्षमता बढ़ जाए, आप हो सकता है कि 60 केजी के उठा ले, तो इसमें आप क्या कर जाते हैं? एक डोपिंग टेस्ट किया जाता है। अगर इसमें पाया जाता है कि आप कोई ड्रग्स लिए हैं, कोई ऐसा जो दवा लिए हैं जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाता है, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? डोपिंग टेस्ट। अगर इस मतलब टेस्ट में आपको पा लिया जाता है कि आप लिए हैं ड्रग्स या कोई दवा लिए हैं, तो आप पर डोपिंग टेस्ट लग जाता है और प्रतिबंधित कर दिया जाता है उस खिलाड़ी को, ठीक है। इसके लेकर दो को बनाया गया है कमेटी। जैसे एक इंडिया में कमेटी अलग बनी है इसके लिए, जिसको नाडा कहा जाता है, वही वर्ल्ड स्तर पर बनाया गया जिसे वाडा कहा जाता है, ठीक ना। वाडा किसे कहेंगे? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे वाडा कहेंगे। वाडा की स्थापना ये 1999 में हुआ था। वाडा की स्थापना 1999 में हुआ था। इनका मुख्यालय लुसाने है। इनका मुख्यालय कहां पर है? लुसाने, ठीक है। इसके बाद जो नाडा है, जो नाडा का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक है। नाडा के दिल्ली, ठीक है। नाडा के फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल डोपिंग, ठीक ना, एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, ठीक है। नाडा की स्थापना 2005 में, वाडा की स्थापना 1999 में। अब नाडा के मुख्यालय कहां पर है? हाँ, वाडा का स्थापना 1999 और वही वाडा का स्थापना 1999 और इसके बाद क्या है? नाडा के 5 में हुआ था, ठीक है। दिल्ली इसका मुख्यालय। इसके बाद अभी समझिए डोपिंग क्या होता है। यानी कोई भी खिलाड़ी अपने क्षमता को बढ़ाने के लेकर कोई भी अगर ड्रग्स लेते हैं, कोई भी दवा लेते हैं, तो उन पर कौन सा टेस्ट होता है? एक डोपिंग टेस्ट। अगर उसमें उसको पा लिया जाता है तो उनको क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं कि पैरा ओलंपिक 2020 जो हुआ है, इसमें भारत की स्थिति क्या रही। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान भाला फेंकने वाले टेकचंद भारत के ध्वजवाहक थे, ठीक ना। यानी कि 2020 के उद्घाटन समारोह जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, इसमें जो दौरान यानी कि समारोह के दौरान भाला फेंकने वाले टेकचंद भारत के क्या थे? ध्वजवाहक थे। वही शूटर एक थी समापन समारोह के, जिनका क्या नाम है? अवनी लेखरा। यानी कि ध्वजारोहक शुरुआत में कौन थे? टेकचंद। इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। वही समापन समारोह के कौन थी? अवनी लेखरा। इनका संबंध किससे है? शूटर यानी कि निशानेबाजी से, ठीक है। भारत के लगभग कितना इसमें पैरा एथलीट भाग लिए हैं? 54। कितना भाग लिए हैं? 54, सही है। इसके बाद आगे की पैरा ओलंपिक ये समिति के महासचिव किसे बनाया गया था? मैंने पूरे देखभाल के लिए टोटल, जैसे उसमें पढ़े थे कि ओलंपिक के लिए पूरा देखभाल के लिए किसको बनाया गया था? ठीक ना, वीरेंद्र प्रसाद बैस बना। उसी तरह पैरा ओलंपिक को पूरा कमेटी का सदस्य किसको बनाया गया था? गुरुशरण सिंह। किसको बनाया गया? गुरुशरण सिंह को बनाया गया था। भारतीय दल के प्रमुख किससे बनाया गया था? तो गुरुशरण सिंह को बनाया गया था, ठीक है। पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय का मतलब क्या रहा, कितना पदक जीते हैं उसके बारे में जानते हैं। टोटल मिलाकर 19 पदक जीता गया है पैरा ओलंपिक में। कितना पदक? 19 पदक। 5 गो स्वर्ण पदक जीता गया। कितना स्वर्ण पदक? 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, ठीक ना। गोल्ड मेडल कितना? 5। इसके बाद सिल्वर मेडल 8 और 6 कांस्य पदक जीता गया। 6 क्या? कांस्य पदक। गोल्ड मेडल कितना? 5, रजत कितना? 8, कांस्य कितना? कुल मिलाकर 19 पदक, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर के टोटल 19 पदक जीता गया भारत के द्वारा। स्टार्ट कब हुआ था ये? 1960 में, ठीक है। इसके बाद भारत वर्ष 1968 से पैरा ओलंपिक खेल में भाग लेता रहा। यानी कि भारत पैरा ओलंपिक में भाग कब से लेता रहा? 1968 से। और एक बात ये मतलब की है कि 52 वर्षों के इतिहास में पहली बार, 52 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पैरा ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल को जीता गया है, ठीक ना। कितना मेडल जीता गया है? 19 को जीता गया है, ठीक है। इसके बाद आगे के फिर से इसको सुन लीजिएगा, बताइएगा आप। हो गया? बताइए कि पैरा ओलंपिक खेल ये कितने नंबर पर हुआ है? पैरा ओलंपिक खेल ये कितने नंबर पर? 16वां। ये 16वां कहाँ हुआ था? अभी टोक्यो में। टोक्यो, ठीक ना, टोक्यो में हुआ था। 17वां कहाँ पर होगा? 17वां पेरिस फ्रांस में होगा। हाँ, पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। 33वां नंबर कहाँ पर होगा? पेरिस फ्रांस। ओलंपिक जो होगा 33वां नंबर पेरिस फ्रांस, सही है। इसके बाद बताइएगा आप कि जो पैरा ओलंपिक में कितना ये जो मेडल जीता गया है भारत के द्वारा?
19, टोटल कितना 19। गोल्ड मेडल कितना जीता गया? 5। इसके बाद सिल्वर कितना जीता गया है? 8। इसके बाद कांस्य कितना जीता गया है? 6। टोटल कितना हो गया? 19 पदक। ठीक है, इसके बाद बताइएगा आप कि इसका जो रखा गया था पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श है यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन था। सही है। इसके बाद बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा देश है जो 2 बार अपने यहाँ यानी पैरा ओलंपिक करा चुका है? जापान। हाँ, जापान। कब कब? एक बार 64 में, एक बार 2020 में। हाँ ठीक है, यानी कि एक बार 1964 में हुआ है, एक बार 2020 में। ठीक है, 2020 वाला कब हुआ है? अभी वर्तमान में हुआ 21 में। 21 में हुआ है। बताइएगा कि इसमें पैरा ओलंपिक में यानी कि 2 गो खेल को जोड़ा गया, वो कौन कौन सा खेल है? ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो। और कौन सा है? बैडमिंटन। कौन सा है? ठीक है, बैडमिंटन और ताइक्वांडो को इस बार जोड़ा गया है। बताइए किस कौन से खेल को हटाया गया है? 7 स्टार। ठीक है, यानी सही है, यानी कि 7 ए साइड फुटबॉल। 7 ए साइड फुटबॉल। ठीक है, एक और कौन खेलता? सेलिंग। कौन था? सेलिंग को हटाया गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा कि डोपिंग टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है? डोपिंग टेस्ट वैसे खिलाड़ियों को लगाया जाता है जो अपनी क्षमता के अनुसार अधिक वजन या अधिक खेल प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या दवा लेते हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? डोपिंग टेस्ट किया जाता है। सही है। बताइएगा कि वर्ल्ड स्तर पर डोपिंग है, ठीक ना, वाडा, जिसे वाडा कहा जाता है, तो वाडा का स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था। सही है। मुख्यालय कहाँ पर है वाडा का? लुसान है। ठीक ना, वाडा का मुख्यालय लुसान है। इसके बाद एक भारत के लेकर ये एंटी नेशनल जो डोपिंग एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। नई दिल्ली में। कहाँ पर मुख्यालय? नई दिल्ली। ठीक है। तो नाडा का स्थापना कब हुआ है? 2005। वाडा की स्थापना कब हुआ है? 1999। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स है, भाला फेंक से। हाँ, भाला फेंक से संबंधित है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन है। ठीक है। रवि दहिया कुश्ती से। बजरंग पुनिया कुश्ती। इसके बाद बोरगोहेन कौन खेल से? मुक्केबाजी असम की। मुक्केबाजी। ठीक है। पीवी सिंधु बैडमिंटन। इसके बाद बताइएगा कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ है उसमें बताइएगा कि 41 वर्षों के बाद किस मतलब कौन से खेल में भारत ने पदक जीता है? हॉकी में कांस्य पदक। हॉकी में कांस्य पदक। किस जर्मनी को हराकर। सही है। इसके बाद आप बताइएगा कि ओलंपिक 2008 वाला कहाँ हुआ है? बीजिंग। ठीक है। इसमें बताइएगा व्यक्तिगत स्पर्धा गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? अभिनव बिंद्रा कौन से खेल खेलते हैं? शूटिंग। ठीक ना, निशानबाजी से संबंधित है। इसमें जीते थे गोल्ड मेडल। तो कितना मतलब कि ये रेंज थे? 10 मीटर। कितना मीटर में? 10 मीटर। आप बताइएगा कि सुशील कुमार का ये संबंध कौन से खेल से? कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि पीवी सिंधु भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हुई जिसने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीते हैं। ठीक ना, तो 2016 में कौन से पदक जीते हैं? रजत। कौन से पदक? रजत पदक। और 2016 के बाद 20 में कौन सा? कांस्य पदक। सही है। इसके बाद बताइएगा कि आधुनिक ओलंपिक में एथलीट्स में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? नीरज चोपड़ा। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा कितना फेंके थे दूरी? 87। हाँ सही है, यानी कि 87.58 मीटर फेंके थे। सही है। इसके बाद बताइएगा एमसी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। कौन सा खेल खेलती है? मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? पीवी सिंधु। साइना नेहवाल। प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? साइना नेहवाल, जो 2012 के लंदन ओलंपिक में कौन से पदक? कांस्य पदक को जीता गया है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, आप ही साफ सर बता दिएगा कि जो ओलंपिक खेल है उसमें टोटल सदस्य कितना भाग लिए थे भारत की ओर से? भारत 228। 228। इसमें पुरुष कितना है? 71। पुरुष कितना है? 71। और महिला कितना शामिल थे? 56। महिला कितना? 56। ठीक है। ओलंपिक में यानी कि जो ओलंपिक खेल हुआ था इसमें भारत कुल कितना पदक जीते हैं? 7 गो। ठीक है। गोल्ड मेडल इसमें कितना है? गोल्ड मेडल 1 है। 1। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि पैरा ओलंपिक में कितना गोल्ड मेडल जीता गया है? 5 जीता गया। ठीक है। इसके बाद रजत में 8। इसके बाद कांस्य 6 जीता गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा कि पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई? 1960 से। 1960। भारत कब से हिस्सा लेने लगा? 1968 से। 1968 से हिस्सा लेने लगा। बताइएगा कि जो पैरा ओलंपिक कमेटी कब बनी है? 1989 में। पैरा ओलंपिक कमेटी कब बनी है? 1989 से। जैसे जो ओलंपिक कमेटी बनी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। कहाँ पर? लुसाने। लेकिन देखिएगा दोनों में अंतर है, यानी कि लुसाने क्या है? मुख्यालय, जबकि ओलंपिक का जो स्थापना हुआ था, गठन, वो कहाँ पर हुआ था? सखोन। कहाँ हुआ था? सखोन। यानी कि स्थापना जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम क्या है? सखोन। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ पर ओलंपिक का? लुसाने।
उसी तरह बताइएगा कि वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। वाडा का मुख्यालय लुसाने। वाडा की स्थापना कब हुआ? 1999। ठीक है, तो अभी पढ़ते कि जो पैरा ओलंपिक था स्टार्ट 1960, भारत हिस्सा कब से लिया? 1968। इसके लेकर एक पैरा ओलंपिक कमेटी बनी थी 1989। कब बनी थी? 89। तो पैरा ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? लुसाने। कहां पर है? लुसाने। लुसाने नहीं, सॉरी, वान है। कहां पर? वान है। यानी कि जो पैरा ओलंपिक का ये मुख्यालय है कहां पर? वान। वान कहां पर है? जर्मनी। ठीक है, फिर से एक बार दोनों को सुन लीजिएगा कि जो ओलंपिक का मुख्यालय है, पहले स्थापना जहां पर हुआ था वो कहां पर जगह? सखोन। और वही ओलंपिक का मुख्यालय हमसे पूछा जाए तो कहां पर? लुसाने। अब आएंगे पैरा ओलंपिक में, तो पैरा ओलंपिक का स्थापना जो हुआ था 1989 में, इसके लेकर कमेटी बनी थी 1989 में। इनका मुख्यालय कहां पर? वान। वान कहां पर है? जर्मनी में। अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट, यानी कि डोपिंग शब्द सुने थे कि डोपिंग क्या होता है, ठीक ना? तो वही को वर्ल्ड स्तर पर इसको चेकिंग करने का काम कौन कर सकता है? वाडा। जबकि हमारे देश के अंदर भारत में, ठीक ना, नाडा के द्वारा। वाडा के मुख्यालय कहां पर है? लुसाने। वाडा की स्थापना कब हुआ था? 1999। नाडा की स्थापना 2005। मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।